नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं बातें हिंदी की। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य की एक बुक है दृष्टि प्रकाशन की। ये नेट जेआरएफ के लिए है। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। और आज इस पुस्तक में हम आपको आदिकाल के जो प्रश्न आए हैं नेट जेआरएफ में पिछले वर्ष, उन्हीं प्रश्नों को हम करवाएंगे, जिससे आपके अंदर एक जो है जान सकेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उनका उत्तर भी जान पाएंगे। तो चलिए आओ शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए पहला प्रश्न है इसमें कि भला हुआ जो मारिया बहिड़ी में हरा कंतु लज्जेजू तू बहन सियो जय भग्गा खरुयंतु का तात्पर्य है। तो इस प्रकार का प्रश्न दिया है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं और कोड में आंसर देना है। और देखिए दोस्तों, ये नेट सितंबर 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, यानी 2022 में ये पूछा गया था प्रथम पाली में। तो इसका उत्तर देखिए ए वाला होगा और डी, यानी यहाँ पे जो पंक्ति दी गई उसका अर्थ है हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। और डी वाला सही होगा, हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो ये 2 क्वेश्चन सही हो गया, यानी इसका कुछ विकल्प नंबर ए सही होगा, ए और टी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया। 4 विकल्प हैं, रेवा तट पर मृग के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुरुचर नरेश से युद्ध के लिए, मोहम्मद गोरी के मानभंग के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रेवा तट पर मृगया के लिए। तो ये भी नेट सितंबर 2022 में प्रथम पाली में आया था प्रश्न, और इसका सही आंसर होगा रेवा तट पर मृगया के लिए। इसको याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। तो इसका सही आंसर, यानी ये पहेली है, इस पहेली का सही उत्तर क्या होगा। अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। तो ये अरहर इसका सही उत्तर होगा। और ये जो है अमीर खुसरो की पहेली है, आदिकाल से संबंधित। तो ये भी नेट सितंबर 2022 में प्रथम पाली में क्वेश्चन आया हुआ था। आगे है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है। वय संधि, अनमोल विवाह, राजनीति द्वंद्व और पुरुष परीक्षा। तो देखिए विद्यापति की जो पदावली है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वय संधि और अनमोल विवाह। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, ए मतलब बी और डी। आगे प्रश्न है, पवन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव खुआवे, हाय वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा। स्त्री होगी, नाली होगी, हवा या लता, मतलब आग, लता और आग। तो इसका सही आंसर आग होगी। ये भी जो है आदिकाल से संबंधित प्रश्न है और ये पहेली है अमीर खुसरो की। तो इसका सही आंसर होगा आग। ये भी देखो सब पिछले साल के आए हुए प्रश्न के मतलब पेपर के प्रश्न हैं, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है और इसको पढ़ सकते। देखो रेवा तट समय से संबंधित प्रश्न है। रेवा तट समय में गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं। पहला ऑप्शन है कि गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और माड़िक देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। विकल्प है कि खिज्र खां और सुल्तानों ने खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया। सी विकल्प है, सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी को सम्मान उसके घर भेजा। पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। तो इसका सही विकल्प देखो ए और सी होगा। ए वाला पढ़ चुके हैं और सी वाला। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, रेवा तट समय के तथा पृथ्वी रासों के वे सारे छंद चंद्रवदाई ने किस कवित्व संज्ञा दी है। वे छंद ग्रंथों में दिए हुए हैं के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्व संज्ञा वे छंद हैं। तो छंद पूछा है रेवा तट से संबंधित, रेवा तट जो समय है उससे संबंधित। तो कौन सा इसमें कवित्व छंद है जो नहीं मिलते। तो छप्पय, इसका सही आंसर होगा छप्पय। ये भी प्रश्न पिछले साल आया हुआ। आगे है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल प्रारंभिक प्रकरणों का सही अनुक्रम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रकरण पूछ दिया है। जैसे
प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है। वो प्रकरणों में विभाजित है। तो प्रकरण जो उन्होंने किए हैं आदिकाल में, तो जो प्रकरण किए उनका क्रम पूछ दिया यहाँ पे। देखो किस प्रकार से। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा सामान्य परिस्थिति, यानी विकल्प बी सही होगा। पहले सामान्य परिचय दिया था उन्होंने, और सामान्य परिचय के बाद में जो उन्होंने दिया था सामान्य परिचय, और फिर अपभ्रंश काव्य में के बाद में देश भाषा काव्य, और फिर फुटकर रचनाएं। यानी पहले पे सामान्य परिचय और चौथे पे फुटकर रचनाएं। 4 प्रकरणों में उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है, हिंदी साहित्य में आदिकाल के बारे में बताया था। तो ऐसे याद करना है कि सामान्य परिचय पहले आएगा और फुटकर रचनाएं बाद में आएंगी। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेना। इसका क्रम दिया हुआ है, विकल्प नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देसिन बहाना सब जना मिठ्ठा ते तैसन जम्पऊ अभट्टा किसने कहा है? तो ये विद्यापति ने कहा है, जहाँ मिठ्ठा और अहट्टा ऐसे शब्द आए, क्योंकि ये विद्यापति ने की जो पदावली उनसे संबंधित पंक्तियाँ हैं। तो विद्यापति की पदावली जो है अवधी भाषा में लिखी गई हैं, मैथिली भाषा में लिखी हुई हैं। तो ये प्रश्न जो है आदिकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए वाह, यह फिर से पढ़ लेते हैं। सिद्धों या नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी देखो 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल 2023 में पूछा गया था। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न जो हैं मैंने आपको करा दिए। तो प्यारे साथियों, बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगर सही लगा है तो आगे और हम इसी प्रकार के वीडियो लाएंगे जो पिछली वर्ष आए हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।